अगर आप पुलाव बिरयानी खाने के शौकीन हैं और आप नए तरीक़ों से पुलाव बिरयानी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी इस मज़ेदार और लजीज रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज हम बनाएंगे आलू अंडा यखनी पुलाव। है ना यूनिक सा नाम, टेस्ट में भी ज़बरदस्त है और अलहदा से यखनी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बर्तन में ये लजीज पुलाव तैयार करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा आलू अंडा यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चावल भिगो दूंगी, क्योंकि आप लोगों के बड़े ही कमेंट आते हैं कि मैं चावल कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। चावल मैंने लिया है कच्ची कायनात। ये नाम लेंगे तो हर जगह से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं और अगर पानी की मिकदार आप लोगों से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टूटते नहीं हैं। 2 से 3 पानी में इसे अच्छे से वॉश करें और 20 से 25 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। तो चावल के बाद आ जाते हैं अंडों की तरफ, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू अंडा यखनी पुलाव। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने 8 अदद अंडे, जिन्हें मैंने नमक डालकर हार्ड बॉयल कर लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप भी 8 अदद अंडे ही लें, आप इनका हाफ भी ले सकते हैं या जितने आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स हैं उसी हिसाब से अंडे लें। अंडों को छील लें और छीलने के बाद इस पर 3 से 4 कट लगा लें। कट लगाने से मसाला अंडों के अंदर तक जाएगा। चलें जी, अंडों को तो कट लगा लिया। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 पाव आलू। छीलने के बाद मोटे मोटे से टुकड़ों में काट लें और अंडों के साथ ही शामिल कर दें। अब आलू के अंदर तक फ्लेवर जाए और अंडे भी टेस्टी बने तो मैं डालूंगी इसमें नमक, तकरीबन 1/4 टीस्पून। हल्की सी हल्दी भी डालेंगे और अच्छे तरीके से आलू और अंडे को टॉस कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी दोनों चीज़ों पर इवनली लग जाए। अब रख देंगे 5 मिनट के लिए इसे ढककर, ताकि आलू में नमक अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन और उसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल और आलू और अंडे दोनों ही शामिल कर दें। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मिक्स करते हुए फ्राई करें इतना कि अंडों पर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। फ्लेम हाई करेंगे तो अंडे फ़ौरन से जलने लगेंगे, लिहाजा मीडियम टू लो फ्लेम पे आप 3 से 4 मिनट लगाकर दोनों चीज़ों को फ्राई करें। देखें, अगर मैं आलू को फोकस करूं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हल्की सी लेयर आ गई है गोल्डन। बस जी इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और आलू और अंडे को एक साइड पे रख दें। पुलाव बनाने के लिए एक पतीली में डालूंगी मैं आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 बड़े साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक से आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देने हैं। प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका लाइट सा प्यारा सा कलर आने लगे। बस जी, अब जैसे ही प्याज ने कलर पकड़ा आप लोगों ने क्या करना है, आधे प्याज इसमें से निकाल कर रख देने हैं। तो ये जो प्याज हम निकाल कर रख रहे हैं इसका इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे पुलाव को गार्निश करने के लिए। बाकी बची हुई प्याज में डालें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप करके डाल दें। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव को कितना तीखा बनाना चाह रहे हैं। मैं तकरीबन 3 पाव के करीब चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 5 से 6 मिर्चों में पुलाव मीडियम ही तीखा बनेगा। मिक्स करेंगे और इसके साथ ही कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 2 बादियान के फूल, 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, कुछ काली मिर्च के दाने और 3 से 4 लौंग। ये चीज़ें डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें, फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है। जैसे ही आपको लहसुन अदरक की अच्छी खुशबू आने लगे आप डाल दें 1 कप के बराबर दही, जिसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट कर डालना है। दही शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी। नमक डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसमें चला जाएगा सौंफ का पाउडर हाफ़ टेबलस्पून। धनिया और सौंफ से पुलाव से ऐसी खुशबू आएगी जैसे आप मटन यखनी पुलाव खा रहे हैं, तो सौंफ का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। अब देखें, इसमें डालेंगे आलू जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे।
आलू सिर्फ फ्राई हुए थे, गले नहीं थे, तो हमने यहाँ पर इन्हें सॉफ्ट करना है। अंडों को भी मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अंडे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आलू डालें और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें, इतनी कि दही का पानी ड्राई हो जाए। और अब इसमें डालेंगे चावल के लिए पानी। पानी में डाल रही हूँ 3 गिलास और चावल है मेरे पास तकरीबन 2 गिलास के बराबर। कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। यखनी में जैसे ही बॉयल आया मैंने इसमें डाल दिए भीगे हुए चावल, जिसे मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान कर रखा हुआ था। चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें और जैसे ही चावल में बॉयल आए आप लोग नमक चेक कर लें, क्योंकि नमक की मिकदार परफेक्ट होनी चाहिए पुलाव में, तभी पुलाव खाने में टेस्टी लगता है। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला था जो एकदम परफेक्ट है। अब जैसे यखनी का पानी देखे ड्राई हुआ, आप लोगों ने उबले हुए अंडे इसके ऊपर सेट कर देने हैं और इस पर डालेंगे कुछ हरी मिर्चें, जिससे पुलाव में बेहद अच्छी खुशबू आएगी। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने चावल को दम लगाना है। और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद बेहद खुशबूदार सा हमारा आलू अंडा यखनी पुलाव एकदम तैयार है। चावल एकदम खिला खिला है, खुशबू का तो आप पूछे ही मत। और माशाल्लाह से चावल का कलर कितना खूबसूरत आया है। तो आलू अंडे का ये मज़ेदार सा यखनी पुलाव बेहद टेस्टी बनेगा और इंशाल्लाह ताला ये चिकन मटन के पुलाव को भी पीछे छोड़ देगा, ये मेरी गारंटी है। इसे सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ। देखें आलू कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं और माशाल्लाह से एक अंडा काट कर दिखाती हूँ, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मज़ीद कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपकी फरमाइश पूरी कर सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।